मिलता है तो आधार कार्ड के जोड़ करके और उनका से जोड़वाना है। ये सूची जो देती है वहाँ जमा करती है। अगर वो लोग नहीं करता थी तो हमरा सूचना दिया और हमारा पास जमा करिए तो हम ओकरा जोड़वा दो। वो जो देती है वो मुखिया जी के पास ही नहीं चाहिए, जे जे देती है वो देता थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जिनके अभिनंदन में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनके स्वागत में हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम चाहेंगे हमारे साथी हैं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय दिलेश्वर जी और सभी सम्मानित साथी उनको माला देकर के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथियों थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ ही पल में आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग का जो महापर्व है छठ पर्व उसका समापन हुआ है, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आप लोग आए हैं। तो ज्यादा बाधा ना बनते हुए मैं बिना देर के मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र और बिहार सरकार के माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और युवाओं के आन बान शान डॉक्टर संतोष सुमन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद, दोनों माइकों से चलिए बहुत धन्यवाद। हम आप लोग के बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनेंगे। मालूम है कि आप सबको भूख भी लगा हुआ है, आप गाना सुनना पसंद कर रहे हैं। चलिए आज बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सुदूर इलाके में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जन संवाद सम्मेलन समारोह जेठुआ डाहा पंचायत केवला मोहनपुर में किया जा रहा है। आज के इस मिलन समारोह जन संवाद के सम्मानित अध्यक्ष श्री दिलेश्वर प्रसाद जी जो केवला पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, इस अवसर पर यहाँ पे मौजूद हैं। इस मोहनपुर प्रखंड के जिनको प्रखंड के प्रथम पुरुष कहा जा सकता है, प्रथम व्यक्ति कहा जा सकता है, प्रखंड के सम्मानित प्रमुख दीपक कुमार जी इस अवसर पर यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सबके क्षेत्र के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जन जन के नेता आदरणीय श्रीमती ज्योति देवी जी उपस्थित, श्री नारायण मांझी जी जो हम के जिला अध्यक्ष हैं, भाई रोहित सिंह जी जो प्रदेश महासचिव हैं हम सेकुलर के, मंच पर उपस्थित हैं भाई शंकर मांझी जी जो अधिवक्ता पेशे से अधिवक्ता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के हैं। हम लोग के साथ आए हुए हैं छोटू कुशवाहा जी जो प्रदेश के सचिव हैं, श्री मनोज मांझी जी जो मुखिया प्रतिनिधि हैं सरघाटी प्रखंड के
और सिरघाटी प्रखंड हम के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष हैं। मंच का संचालन इस प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हम श्री माधुरी मंडल जी, यहाँ पे उपस्थित हैं आदरणीय शारदा मांझी जी, भाई राम स्नेही मांझी जी जिला संगठन सचिव हैं, भाई अनिल यादव जी, दिवाकर जी जो प्रवक्ता हैं हम के जिला के, तूफान सर जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ, ये भी एक गायक हैं तूफान जी, हम लोग की पार्टी में बहुत गायक हो गए हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं श्री संतोष सागर जी, भाई संतोष सागर भी अभी गायक हैं, आजकल गला खराब चल रहा है शायद इसलिए इनसे नहीं गवाते हैं लोग। संतोष सागर जी का भी स्वागत है भाई, हम नहीं देखे थे। एक कला संस्कृति होता है हम लोग के पार्टी में, उसके जिला अध्यक्ष हैं। श्री किशोर कुमार जी का आपने गायकी सुनी है और आनंद भी उठाए होंगे। यहाँ पे उपस्थित हैं श्री जोगेंद्र मांझी जी जो प्रखंड अध्यक्ष तो भी हैं, भाई सुरेंद्र मांझी जी आप सबके बीच में हैं, सम्मानित नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के और पूर्व के जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं भाई विनाश खान जी, लेट से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं, हम लोग हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे उपस्थित हैं पूर्व मुखिया प्रदीप यादव जी और लेट से आए हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री दिलीप यादव जी, उपस्थित हैं राहुल रवानी जी जो गायक हैं, आप सबको आनंदित कर रहे हैं गायकी के माध्यम से। सुबह से हमको लगता है कि आप सबके बीच में, और दशरथ मांझी जी के ऊपर इन्होंने एक जबरदस्त गायकी का पेश किया है, प्रस्तुतिकरण किया है जो हम सब लोग सुनते हैं और सुन करके रोमांचित होते हैं। इनको बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का गाना बनाया है। यहाँ पर उपस्थित हैं दिलीप मांझी जी, अध्यक्ष हैं केवला पंचायत के, आदरणीय सुखदेव यादव जी जो पंचायत समिति, मोहम्मद वाहिद आलम जी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, हम राकेश कुमार जी, अजमत अली जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, और श्री लालदेव मांझी जी और छोटे भाई रवि शंकर जी जो सम्मानित अध्यक्ष जी के सुपुत्र हैं और देख रहे हैं कि जब से हम लोग आए हैं अपने कैमरे में सब चीज कैद कर रहे हैं और बहुत ही उत्साहित हैं, उनका भी स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेता, हम के कार्यकर्ता, पंचायत, सभी पंचायत जो हम के पंचायत के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो सम्मानित किए गए हैं लोग, कृष्णा कुमार चंचल जी, राम बालक यादव जी, धनेश्वर यादव जी, सुरेंद्र मांझी जी, बिजली मांझी जी, संजय मांझी जी, विजय मांझी जी, उमेश यादव जी, सुनील सिंह जी, मुंगेश्वर यादव जी, मनोज यादव जी, अर्जुन यादव जी, सुखदेव जी, और मंच के आगे इस केवला पंचायत ही नहीं और दूर के पंचायत, अगल बगल के जितने भी पंचायत से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज की जो सभा है उसकी गवाही बनने के लिए और इस जो जनसंवाद और मिलन समारोह में आप सब यहाँ पे आए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। सभी बड़े बुजुर्ग छोटे सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से, हिंदुस्तानी मोटर सेक्यूर की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर से हम लोग का मान सम्मान और हम लोग को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम मैं इस इलाके के चिरपरिचित नाम दिलेश्वर यादव जी जो आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हम की सदस्यता लिए हैं, हम परिवार में उनका हम जोरदार स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे तालियों के साथ उनका स्वागत करें। दिलेश्वर प्रसाद यादव कोई नया नाम नहीं है इस क्षेत्र में, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो गरीबों की आवाज है, गरीबों के लिए काम करते रहे हैं और जब से हम लोगों ने होश संभाला है, राजनीतिक के आसपास से देखा है, मेरा सौभाग्य है कि हमारे पिताजी क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और अभी भी हमारी पार्टी से आप सबके बीच में श्री श्रीमती ज्योति मांझी जी हैं। ये क्षेत्र
इतना प्यार, इतना आदर, इतना दुलार, आशीर्वाद हम लोग को दिया है, पार्टी के तौर पर हो चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो, इसके लिए भी आप सबको मैं आभार देता हूं। और उस कड़ी में एक नाम है दिलेश्वर यादव, जो हम लोगों के ताकत के रूप में हमेशा जाने जाते हैं। और जब ताकत और बढ़ जाती है, जब हमारी पार्टी के सदस्य हो गए, हम का परिवार बनने के लिए उनका पुनः स्वागत है। हम समझते हैं कि गरीबों की आवाज है और हम की जो पटकथा है, हम जिस विचारधारा पर चलती है, वो गरीबों की आवाज है, गरीबों की पार्टी है। उस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया जिसका नाम दिलेश्वर प्रसाद यादव है। मैं पुनः उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं और हम समझते हैं कि आपके आने से इस इलाके में मजबूती आएगी। हम लोगों को जो गैप था इस इलाके में, वो गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम की आवाज कहीं उधर रह जाती तो आवाज अपने लोगों के बीच में आएगी, क्योंकि गरीब लोग इसी इलाके में निवास करते हैं ना भाइयों। आप सब गरीब हैं और गरीब की आवाज दिलेश्वर प्रसाद यादव बनेंगे, निश्चित तौर पर हम मानते हैं, ऐसा जानते हैं और पहले से भी जान रहे हैं। इन्होंने जो अपने उद्बोधन में जो शब्द बोले हैं और इनका जो एक ही चीजों पर बातें सिमटी थी, वो है विकास। गरीबों का कैसा विकास हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, गरीब की आवाज कैसे बुलंद हो और शिक्षा कैसे उनको बढ़े। एक केंद्रीय विद्यालय की बात उठाते हैं तो जाहिर सी बात है, लोगों को इस जगह के लोगों को शिक्षित करने की बात करते हैं। इनके दिलों में ऐसी आह है, ऐसी चीज है, चाहते हैं कि गरीब का भी बच्चा पढ़े। और जिस तरह से इन्होंने उदाहरण दिया कि +2 जब यहाँ खुला है तो आज के डेट में बहुत सारे बच्चे एक अलग मुकाम पर पहुंचे हैं। अपने क्षेत्र से, इस गांव से निकल करके बाहर निकले हैं, बाहर में अपना परचम लहरा रहे हैं। कोई नौकरी के माध्यम से, कोई अच्छे शिक्षा यापन कर रहे हैं, जो शिक्षा बड़ी जो हाई स्कूल की शिक्षा होती है, जिसको हायर एजुकेशन बोलते हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर सरकार की यही सोच है। महागठबंधन की सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार चल रही है और ये ऐसी सरकार है जो विकासशील सरकार है, जो सुशासन के साथ सरकार चला रही है, सबको लेके चलने का काम करती है। और सरकार की भी सोच है कि हम ऐसे इलाकों में काम करें, ऐसे इलाकों में जाकर के रोशनी जगह जहां पर अभी भी अंधियारा है। और वहां पर रहने वाले कौन है? वहां पर रहने वाले आप जैसे गरीब लोग हैं। हम लोग भी वहीं से आते हैं, उसी समाज से आते हैं और उसी कड़ी में पार्टी बनाया गया है जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर है। इस पार्टी का एक ही नारा है भाइयों कि सबका इरादा नेक हो और सब गरीब एक हो, सब भारत के गरीब एक हो और सबका इरादा नेक हो। कहने का मतलब है कि हम लोग गरीबों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब को एक ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब को एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर गरीब अपनी बात को रख नहीं पाता है, हम कहते हैं कि तुम अपनी बात को जोरदार तरीके से रखो। हम इस तरह के मंच देते हैं ताकि अपनी बात टूटी फूटी भाषा में क्यों न बोले, लेकिन बोले एक बार, 2 बार, 4 बार बोलने के बाद अपने आप बोलना सीख जाएगा। और जिस दिन गरीब बोलने लगेगा उस दिन फिर उसके सामने कोई नहीं है, सत्ता उसके हाथ में होगी और जिधर चाहेगा उधर सत्ता बदल सकता है और सत्ता बना सकता है, क्योंकि गरीबों के पास ताकत है, जनसंख्या का ताकत है। इतनी संख्या हमारी है और लोग कहते हैं कि गरीब वोट नहीं देता है, लोग कहते हैं गरीब का वोट बढ़ जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से और आप सबको कहना चाहता हूं कि अब हम लोग जाग चुके हैं और जागिए, क्योंकि विकास अब हम लोग के लिए जरूरी है। हम लोग को आगे बढ़ना है। जो आगे जिनको बढ़ना था, बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, लेकिन हमारी बारी है तो हम अपने जोरदार तरीके से अपनी बारी का इंतजार करेंगे और उसको पाएंगे। इसके लिए आप सबको एक होना होगा, इसके लिए आप सबको संगठित होना होगा और ये संगठित करने के लिए एक होने के लिए एक मंच का नाम है जिसका नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर। हम कोई पार्टी नहीं, हम एक विचारधारा है, हम एक लड़ाई है, हम एक ताकत है जो गरीबों की ताकत बनता है, हम एक आवाज है जो गरीबों की आवाज बनता है, हम एक संवाद है जो संवादहीनता जो गरीबों में होती है वो संवाद को स्थापित करता है। गरीब का मतलब क्या होता है? पैसे से कोई गरीब नहीं होता, इनको कष्ट है। आप देखे होंगे हमारे पास सैकड़ों आवेदन आया है, आपका सिर्फ क्या आया है, आपका नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन क्या काम कराना है आपने बताया ही नहीं। हम तो सोचने लगे कि क्या बात है, इतना आवेदन आ रहा, क्या इसको काम है। कोई बोल रहे हैं राशन कार्ड,
लेकिन आपके माननीय विधायक जो आप यहाँ बैठे वो बोले कि नहीं, सुखाड़ में जिनका नाम छूट गया आधार कार्ड नंबर दे रहे हैं कि उनका नाम जुड़ जाए। तो देखिए यहीं पर गरीबी इसी को कहते हैं। आप अपनी बात को हमारे पास नहीं पहुंचा पाए, आप क्या बोलना चाहते हैं कागज तो हमको दे दिए, लेकिन आप क्या आपको समस्या है, ये समस्या मैं नहीं जान पाया तो आपका समस्या कैसे दूर होगा। इसी को गरीबी कहते हैं भाइयों, इसी से आगे निकलना है हमको। और आपको एक माध्यम, जब हमको कब पता चला आपके विधायक माध्यम बने, जब वो बताए कि ना इसके लिए दे रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि गरीब होना कोई पाप नहीं है, कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आप ही के बीच का एक व्यक्ति जीतन राम मांझी जो भुइया का बेटा है, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे राहुल रवानी जी जिनके लिए गाना गा रहे हैं दशरथ मांझी, वो भी एक इसी समाज के व्यक्ति थे। वो देखिए पहाड़ का सीना चुन करके रास्ता बना दिए। आप भी उन्हीं के संतान हो, कोई एक जात नहीं है। और दशरथ मांझी एक जमात है और एक गरीब को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी उन्हीं के अनुयायी हो, उन्हीं को मानने वाले हो, और जब वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमने पार्टी बनाया और हम यहाँ पर इस तरह से बैठे रहते हैं और बोलते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। आपके साथ देखिए हमारे साथ नारायण मांझी हैं, शंकर मांझी हैं, राजेश जी हैं, राम सनेही मांझी हैं, इतने कितने ऐसे लोग हैं जिनको आवाज आप सुन रहे होंगे। कोई दूसरी पार्टी उनको आवाज नहीं देता है, हम ही एक ऐसी पार्टी है जो उनकी आवाज बनता है। इसलिए हम कहते हैं हमको मजबूत कीजिए। आपकी पार्टी है, जितना हमको मजबूत कीजिएगा आप उतना मजबूत होइएगा। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कोई हम लोग एक सोच के काम नहीं कर रहे हैं कि हमको एमपी बन जाना है, क्या हमको विधायक बन जाना है। हम ये सोच के काम कर रहे हैं कि हमारे साथी कब आगे बढ़ेंगे, हमारे गरीब कब आगे बढ़ेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग को चुनाव में 7 सीट मिला, हम लोग देने का काम किए, उन गरीबों को सीट देने का काम किए। आपके कुटुंबा से हम लोग यहाँ पर सीट दिए गरीब व्यक्ति को। सिकंदरा के देखिए अभी माननीय विधायक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है प्रफुल्ल मांझी, एक गरीब के बेटा थे। कहने का मतलब आपकी विधायक जो यहाँ पर वो भी एक गरीब की बेटी है। कहने का मतलब है कि हम लोगों की सोच है आपको कैसे आगे बढ़ाना, आपकी लड़ाई कैसे लड़ना, और आप निश्चिंत रहिए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सदैव तैयार है। उस बात क्या है, नारायण मांझी हो चाहे दिलेश्वर यादव जी आज जुटे हैं, ऐसे अनगिनत साथी जुट रहे हैं और आपको अपनी आवाज को बोलने में कभी झिझकना नहीं है। हमारे पास अब अपनी आवाज पहुंचाएं, जहां भी हमको बुलाएंगे हम लोग आपके बीच में आएंगे। हम लोग केवला जेठवडा आ सकते हैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों मैं इतना ही कहूंगा आप सबसे कि हम सबको एक हो जाना होगा, संगठित होना होगा, पार्टी को मजबूत कीजिए। ये पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर गरीब की आवाज मजबूत होगी, गरीब की आवाज बुलंद होगी। और आप सब गरीब हैं और एक परिवार के रूप में हम लोग काम करते हैं। हमारी पार्टी में कोई पार्टी का पद धारक नहीं होता, हम लोग सब एक परिवार की तरह है। अगर नारायण मांझी जिला अध्यक्ष है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत बड़ा पदाधिकारी, हम सब परिवार की तरह रहते हैं और एक साथ खाते पीते हैं। आप जब हमसे जुड़ेंगे तो आप अपने दुख दर्द को बांटेंगे, हम एक परिवार की तरह आपका दुख दर्द को पूरा करेंगे। यही कहने हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी इस तरह के कार्यक्रम तो होता ही रहेगा। बस इतना ही कहेंगे दिलेश्वर यादव जी कि आप इस पार्टी में आए हैं, आपका पुनः स्वागत है। लेकिन आप इस पार्टी की जो हम लोग की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाइए। आप गरीब के बीच में जुड़े रहते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं। इस आवाज को और बुलंद आपको करना है, इस आवाज को दबने नहीं देना है। इसी के लिए आप इस पार्टी में आए हैं और हम समझते हैं आपके आने से ये आवाज जो दबी हुई थी थोड़ी बहुत आगे निकलेगी और हम लोग कामयाब होंगे निश्चित तौर पर। इनके आने से मैं एक बार पुनः इनका इस पार्टी में स्वागत करता हूं और हम चाहेंगे एक जोरदार तालियों से पुनः इनका स्वागत करें। एक माला दीजिए इनको पहनाते हैं। आज आपके लिए समझिए कि आपके हम के प्रतिनिधि इस क्षेत्र में हो गए और आपको कोई भी परेशानी हो आप इनसे बोलिए, वो आवाज हमारे तक आएगी और हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है ना? एकदम निश्चित तौर पर इनके पास रहिएगा। अगर इनकी भी कोई शिकायत है तो भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सब आदमी परफेक्ट नहीं होता है।
इसलिए आज आपके बीच में है, हम लोग के पार्टी में आए हैं, हमारी ताकत बन के आए हैं, गरीबों की आवाज बन के आए हैं। हम समझते हैं कि पूरे मन से, पूरे समर्पण से काम करेंगे। पहले भी हम लोग नहीं काम करते थे, व्यक्तिगत तौर पर काम करते थे, आज पार्टी में आकर के एक सार्वजनिक हो गए, सबका हितैषी हो गए, सबका परिवार हो गए। इसलिए एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी जाना चाहते हैं, एक भाई विजय जी और क्या कहते हैं दिलेश्वर जी और सब मिल के छोटू यादव जी एक आवेदन दिए हैं। आवेदन तो हम नहीं पढ़ेंगे क्या चीज है, लेकिन हम यही कहेंगे कि बरसात से पहले आपका काम हो जाएगा, आपका रोड बन रहा है, आपका स्वागत है। और भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं अपने आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के। हम जब सुबह में आ रहे थे तो पूछे कहाँ जा रहे हो, हम कहें कि दिलेश्वर यादव जी शामिल हो रहे हैं पार्टी में, जा रहे हैं केवला। तो कहें कि बोल देना कि उनकी लड़ाई के लिए उन 3-4 पंचायत 5 पंचायत मिल के एक प्रखंड बनाने का हम काम करेंगे। मेरे लिए उनका आश्वासन दे देंगे। तो आप निश्चित जिंदाबाद। आज भी आपके दिलों में वो राज करते हैं और आज भी वो आपके लिए सोचते हैं। वो बोले हैं कि जब भी प्रखंड बनेगा तो 4-5 पंचायत, जो पिछड़ा पंचायत है, जो छूटा हुआ पंचायत है दूर का, उसका प्रखंड बनाने के लिए हम नीतीश कुमार से बोलेंगे और निश्चित तौर पर इधर कोई प्रखंड बनेगा। जहां तक आप ग्रिड की बात कर रहे थे, अगर आपके यहाँ ग्रिड हुआ है और इनके प्रयासों से हुआ है तो हम तो चाहेंगे ग्रिड इधर ही बने। केंद्रीय विद्यालय की बात है, वो भी हम बात करते हैं ताकि केंद्रीय विद्यालय अगर बन जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे इलाकों में काम होना चाहिए। इस बात को हम भी मानते हैं, सब कोई मानेगा, क्योंकि यहीं पर भारत की आत्मा बसती है, बिहार की आत्मा ही बसती है। गरीब क्योंकि यहाँ बसता है, गरीब जब तक यहाँ से विकसित नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं हो सकता है। यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप यहाँ इतनी देर से आए हैं। अपने आप सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लीजिए। दिलेश्वर यादव जी आपके लिए खाना का प्रबंध किए हुए हैं ना? हाँ, चलिए खाना का भी आनंद लीजिए, गाना का भी आनंद लीजिए और हम का गुणगान भी कीजिए, हम के साथ भी रहिए। चलिए, बहुत बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना। हेलो हेलो, भोजन बन गया है, भोजन करके आप चलिए, आप फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जरूरी सूचना साथियों के लिए, माननीय मंत्री यहाँ पर उपस्थित है, प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं, आदरणीय मिनहास खान जी। तो हम चाहेंगे आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो मिनहास जी का नंबर ले लीजिए, माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि है, ठीक है ना? हम नंबर लिखवा ले रहे हैं, किसी तरह का समस्या हो तो उनसे संपर्क कीजिएगा। मिनहास खान जी जो हमारे मंत्री जी के प्रतिनिधि नंबर ले लीजिए, 94 लिख लीजिए, 943 लिख लीजिए, 9473 देख लीजिए, मंत्री जी के प्रतिनिधि है और इनका नंबर किसी प्रकार का भाव